हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करेंगे और इसके अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश के उद्योगों को स्टडी करेंगे या फिर अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश की कंप्लीट भूगोल या फिर ज्योग्राफी, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था या फिर पॉलिटी को स्टडी कर लिया था। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसके अलावा जो भी हमारे ये वीडियो लेक्चर रहेंगे वो आपके उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, यूपी एसएससी हो, इसके अलावा लेखापाल हो, यूपी एसआई हो, यूपी पुलिस हो, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं यूपी के, सभी एग्जाम्स के लिए लेक्चर हमारे बेनिफिशियल होने वाले। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश के उद्योग या फिर इंडस्ट्रीज। तो पहले हम इसकी पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे और थ्योरी के बाद हम लास्ट में एक महत्वपूर्ण एमसीक्यू सेक्शन को भी डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से एक मध्यम श्रेणी का राज्य है। इसका मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों का विकास ना बहुत उच्च स्तर पर है और ना ही बहुत निम्न स्तर पर है, अर्थात मीडियम या फिर मॉडरेट लेवल पर हमारे यहाँ उद्योगों का विकास हुआ है ना। इसके कारण क्या है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में खनिजों और पूंजी निवेश की कमी के कारण गैर कृषि आधारित उद्योगों का विकास कम हुआ है ना। देखिए, खनिजों का टॉपिक या फिर मिनरल्स का टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि खनिजों का विकास हमारे यहाँ बहुत कम है या फिर हमारे यहाँ बहुत कम खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ निवेश भी बहुत कम है ना, पूंजी निवेश भी बहुत कम है हमारे स्टेट में। तो इस कारण से जो गैर कृषि आधारित उद्योग हैं, गैर कृषि आधारित उद्योग से मतलब ये है ऐसे उद्योग जो कृषि से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसे उद्योगों का विकास बहुत कम हुआ है। जबकि कृषि आधारित जो उद्योग हैं, इसके अलावा लघु कुटीर उद्योग हैं, इनका विकास अधिक हुआ है। तो कृषि आधारित उद्योगों का विकास क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे यहाँ कृषि अच्छी खासी होती है ना। आपको पता होगा, हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है कृषि वाले टॉपिक में। हमने खाद्यान्न उत्पादन में, इसके अलावा गन्ना उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, आलू उत्पादन में हम ऑलरेडी नंबर 1 पर हैं। ठीक है, तो कृषि का विकास हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। इस कारण से जो कृषि आधारित उद्योग हैं उनका विकास भी हमारे यहाँ बहुत अधिक हुआ है। दोस्तों, यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, हमने ऑलरेडी उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी को, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की पॉलिटी को कवर किया हुआ। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी उत्तर प्रदेश जीके की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सारे लेक्चर आपको सीरीज से टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? तो सूती वस्त्र उद्योग, हथकरघा उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, कपड़ा, चमड़ा, गलीचा उद्योग, कांच उद्योग, शराब उद्योग, रासायनिक पदार्थ उद्योग और कृषि उपकरण उद्योग। तो ये सभी उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं। अभी आगे हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सबसे अधिक जो रोजगार देने वाला उद्योग है वो कौन सा है? हथकरघा उद्योग है। अभी हम हथकरघा उद्योग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख औद्योगिक नगर है वो कानपुर है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, सीधा आपसे पूछ लेगा उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा है, तो कानपुर आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में तीसरा स्थान आता है। ठीक है, तो जो सूती वस्त्र का उत्पादन हमारे यहाँ होता है तो अच्छा खासा होता है और पूरे देश में हमारा तीसरा स्थान आता है। इसके अलावा औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर उद्योगों का सर्वाधिक विकास हुआ है। ठीक है, तो यदि आप ओवरऑल उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ है उद्योगों का या फिर इंडस्ट्रीज़ का वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है ना। जो दिल्ली से लगे हुए कुछ क्षेत्र हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा औद्योगिक विकास हुआ है। चलिए अब हम यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सूती वस्त्र और हथकरघा उद्योग। प्रदेश में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय का गठन 1972 में राम सहाय आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, तो हथकरघा और जो वस्त्रोद्योग निदेशालय है इसका गठन कब किया गया था? 1972 में राम सहाय आयोग की सिफारिश पर किया गया था। सबसे पहले हम समझ लेते हैं हथकरघा उद्योग आखिर होता क्या है। तो देखिए, हथकरघा उद्योग क्या होता है? जिस उद्योग में धागे या फिर सूत का प्रयोग करके वस्त्र बनाए जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये महिला यहाँ पर, ये धागा है या फिर सूत है, इसका प्रयोग करके वस्त्र बना रही है। इसके अलावा जो ये उपकरण है जिसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं तो इसको बोलते हैं करघा, है ना। और जिस उद्योग में करघा हाथ से चलाया जाता है उसको हम हथकरघा उद्योग कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हथकरघा उद्योग क्या होता है। चलिए आगे बात करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में तीसरे स्थान पर आता है ना। तो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है, सूती वस्त्र उद्योग के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का देश में तीसरा स्थान आता है। हथकरघा उद्योग कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, साथ ही यह प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है।
ठीक है। तो जो हथकरघा उद्योग है, कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देता है प्रदेश में। ठीक है। इसके अलावा प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग भी हथकरघा उद्योग है। उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की स्थापना 1969 में की गई थी, परंतु वर्तमान में से बंद कर दिया गया है ना। तो हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कभी आ गया क्वेश्चन तो आपको याद रखना है कि जो प्रदेश में वस्त्र निगम की स्थापना वो 1969 में की गई थी। उत्तर प्रदेश हाथ से बने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध रहा है, जैसे वाराणसी की सिल्क साड़ियाँ, सीतापुर की दरियाँ, गोरखपुर के वेट कवर, गाजियाबाद का टेरी टॉवल। तो उत्तर प्रदेश में जो हाथ से बनाए हुए कपड़े होते हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख सूती वस्त्र मिलें कानपुर, मेरठ, आगरा, बरेली, गाजियाबाद, हरदोई, हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर, बदायूं, वाराणसी, रामपुर, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर आदि शहरों में स्थापित हैं। ठीक है। तो इन सभी शहरों में सूती वस्त्र मिलें स्थापित हैं। यहाँ पर मैंने आपको मैप में भी लोकेशन बताई है, हालांकि हमने पहले ही सारे जिलों को एक एक करके अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है ना। तो देखिए कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब आप मुझे बताइए कि जो मैनचेस्टर है यह किस देश का शहर है, पहले भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश बोल लीजिए कि मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। वस्त्र और हथकरघा उद्योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। तो दीनदयाल हथकरघा विपणन प्रोत्साहन योजना, यह योजना कब आई थी, 1989 और 90 में आई थी, 1989-90 में आई थी, केंद्र के सहयोग से प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य उत्पादों के समुचित विपणन में सहायता उपलब्ध कराना था, है ना। तो नॉर्मली आपको इसका ईयर याद रखना है, 1989 और 90 में ये योजना आई थी। इसके अलावा दीनदयाल बुनकर विकास योजना, यह योजना 2000 और 2001 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य हथकरघा से संबंधित आधारभूत इनपुट में सहायता उपलब्ध कराना था। ठीक है। तो 2000 और 2001 में आई थी ये वाली योजना। इसके अलावा जनश्री बीमा योजना, यह योजना 2003-2004 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों की सहायता प्रदान करना। इसके तहत 18 से 60 वर्ष की आयु के बुनकरों को शामिल किया गया था। ठीक है। तो ये वाली योजना जनश्री बीमा योजना 2003-04 में आई गई। इसमें उद्देश्य क्या था, 18 से 60 वर्ष की आयु के जो बुनकर हैं उनको शामिल किया गया था। ठीक है। और इनको सहायता प्रदान की गई थी। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, यह योजना प्रदेश में 2008-09 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य 18 से 59 वर्ष की आयु के बुनकरों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थीं हथकरघा उद्योग से संबंधित, तो आपको थोड़ा दिमाग में रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं सिल्क इंडस्ट्री या फिर रेशम उद्योग की। तो देखिए रेशम उद्योग की वृद्धि के लिए 1992 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव सेरिकल्चर फेडरेशन का गठन किया गया ताकि रेशम का प्रोडक्शन हमारे यहाँ बढ़ सके। तो 1992 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव सेरिकल्चर फेडरेशन का गठन किया गया, है ना। देखिए सेरिकल्चर क्या होता है, रेशम का जो हम अध्ययन करते हैं तो उसको ही हम सेरिकल्चर बोलते हैं, है ना। भारत में रेशम की कुल 4 किस्में पाई जाती हैं। कौन कौन सी किस्में, सहतूत, टसर, अरंडी और मूंगा, है ना। ये 4 किस्में पाई जाती हैं भारत में रेशम की। प्रदेश में कुल रेशम उत्पादन का सर्वाधिक हिस्सा सहतूती रेशम का है। ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है इन चारों में से, तो सहतूती रेशम है, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में रेशम से संबंधित कार्य वाराणसी, मोदीनगर, मिर्ज़ापुर, शाहजहांपुर और इटावा आदि जिलों में प्रमुख रूप से किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर रेशम से संबंधित जो कार्य होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो वाराणसी, मोदीनगर, मिर्ज़ापुर, शाहजहांपुर और इटावा, है ना। यहाँ पर देखिए तो ये जो जहाँ पर रेशम से संबंधित कार्य किए जाते हैं तो मैप में भी मैंने मेंशन किया है, तो आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में रेशम हेतु अनेक विकास एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो ये देख लेते हैं हम एक बार। देखिए सहतूती रेशम से संबंधित जो केंद्र है ये कहाँ पर है, सुभागपुर गोंडा में। टसर रेशम से संबंधित जो केंद्र है ये है सोनभद्र में। इसके अलावा एरी रेशम से संबंधित जो केंद्र है ये है कानपुर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। विश्व में प्राकृतिक रेशम का सबसे अधिक उत्पादन चीन में होता है। इसके बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मूंगा रेशम का उत्पादन केवल असम राज्य में होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है ना। प्राकृतिक रेशम सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, चीन में होता है। भारत का दूसरा स्थान आता है रेशम के उत्पादन में। इसके अलावा मूंगा रेशम का उत्पादन केवल असम राज्य में होता है। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम बात करते हैं खादी ग्राम उद्योग की। तो देखिए खादी क्या होता है, तो ऐसे उद्योग जो कि कपास, रेशम या फिर ऊन के हाथ से काटे हुए सूत अथवा इनमें से 2 या सभी प्रकार के सूतों के मिश्रण से हथकरघे पर बुने गए हुए होते हैं,
इन ऐसे वस्त्रों को हम क्या बोलते हैं? खादी वस्त्र बोलते हैं, है ना। तो कि भारत में हाथ से बनने वाले वस्त्रों को खादी कहते हैं। खादी वस्त्र सूत, रेशम, ऊन से बने हुए होते हैं। इसके अलावा इसके लिए जो पहले आप देखते होंगे आज़ादी के टाइम पे गांधी जी चरखे से खुद बनाते थे सूत, है ना। तो कई बार चरखे से भी इसको बनाया जाता है। ठीक है, इनकी विशेषता क्या होती है? ठंडी में ये आपकी बॉडी को गर्म रखते हैं और गर्मी में ठंडा रखते हैं। तो खादी वस्त्रों की ये विशेषता होती है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को थोड़ा डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों तथा कम पूंजी निवेश के उद्योगों को स्थापित कर अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। ठीक है, तो आपको याद रखना है खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योग जो इससे रिलेटेड है, इसके अलावा कम पूंजी निवेश के उद्योगों को स्थापित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं चीनी उद्योग या फिर शुगर इंडस्ट्री। तो देश में कुल गन्ने का क्षेत्रफल का लगभग 50% भाग उत्तर प्रदेश में होता है। इसके अलावा भारत की पहली चीनी मिल 1903 में प्रतापपुर देवरिया में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी। तो देखिए, आपको पता ही होगा कि गन्ने में हम नंबर 1 आते हैं। ठीक है, और पूरे देश का लगभग 50% भाग जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है। इसके अलावा भारत की जो पहली चीनी मिल लगाई गई थी वो 1903 में प्रतापपुर देवरिया में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी। देखिए, जब अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ पर गन्ने का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, तो इसके चलते इन्होंने पहली बार 1903 में चीनी मिल को स्थापित किया था। एक फैक्ट यहाँ पर मैंने कवर किया है, देश में सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। आगे बात करते हैं, गन्ना विकास विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में सन 1935 में हुई थी। ठीक है, तो गन्ना विकास विभाग की स्थापना 1935 में हुई थी, जबकि 1938 में चीनी विभाग की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान की स्थापना 1975 में लखनऊ में की गई थी। वर्तमान में इसका नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं आपको याद रखना है। गन्ना विकास विभाग 1935, चीनी विभाग 1938 का, इसके अलावा गन्ना किसान संस्थान 1975 लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी। गंगा यमुना दोआब चीनी के उत्पादन में सबसे प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पर 65% गन्ने का उत्पादन होता है। ठीक है, तो जो गंगा यमुना दोआब, अब दोआब क्या होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नदियों वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिए, इसकी डेफिनेशन दीजिए कि दोआब क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया कि 65% जो उत्पादन होता है, ठीक है, कुल यदि उत्तर प्रदेश में 100% गन्ने का उत्पादन होता है तो उसमें से 65% गंगा यमुना दोआब में चीनी के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना 1966 में हुई थी। वर्तमान में 24 मिलें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी, है ना। और वर्तमान में इसके अंतर्गत 24 मिलें आती हैं। देखिए, ये सब फैक्चुअल डेटा है, बहुत ज़्यादा इसमें समझाने वाली चीज़ें है नहीं हैं, तो आपको ये फैक्ट थोड़ा दिमाग में रखने हैं। कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ पर नहीं आ सकता, तो ये मैं आपको बताते जाऊँगा। आगे हम बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री या फिर सीमेंट उद्योग। तो प्रदेश में सीमेंट के 2 प्रमुख कारखाने सोनभद्र जिले के चुर्क और डल्ला में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य सीमेंट कारखाने हैं वो देख लेते हैं। तो चुनारवा, कजराहट में, मिर्ज़ापुर, इसके अलावा गौरीगंज, जगदीशपुर, अमेठी, झांसी में है। इसके अलावा टांडा, अंबेडकर नगर और रायबरेली। तो इन जगहों पर सीमेंट उद्योग हमें मुख्यतः देखने को मिलते हैं ना। ये सारे ज़िले मैंने आपको यहाँ पर मैप में भी मेंशन किए हैं, तो आप मैप में भी इनकी लोकेशन देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, अन्य उद्योगों की बात करते हैं। तो आगे है चमड़ा उद्योग या फिर लेदर इंडस्ट्री। तो प्रदेश में चमड़ा उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है ये कानपुर है ना। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा नगर फेमस है, तो कानपुर है। इसके अलावा प्रदेश में आगरा, लखनऊ, मेरठ, बरेली, कानपुर में चमड़े के जूते, सूटकेस, पेटियाँ आदि बनाए जाते हैं, है ना। तो कौन कौन से? आगरा, लखनऊ, मेरठ, बरेली और कानपुर, ये सारे मैंने आपको यहाँ पर मैप में भी मेंशन किए हैं, तो आप देख सकते हैं। ये सभी चमड़ा या फिर उससे रिलेटेड जो भी उद्योग होते हैं उनके लिए जाने जाते हैं। अगला है रासायनिक उद्योग या फिर केमिकल इंडस्ट्री। तो गंधक का तेजाब एवं बायोसल्फाइड के बनाने का जो कारखाना है वो कानपुर में है। सोडा ऐश और अमोनिया क्लोराइड बनाने का जो कारखाना है ये वाराणसी में है। कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना बरेली में है। लौह कणों से युक्त सिलिका बालू तैयार करने का जो कारखाना है ये शंकरगढ़, प्रयागराज में है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हैं, आपको याद रखना है कौन सा कारखाना कहाँ पर है, किस शहर में है।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगला है कांच उद्योग या फिर ग्लास इंडस्ट्री। तो देश में कांच उद्योग में उत्तर प्रदेश का प्रमुख स्थान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कांच बनाने के केंद्रों में बहजोई, प्रयागराज, फिरोज़ाबाद, गाज़ियाबाद, लखनऊ आदि मुख्य हैं। तो ये सारे क्षेत्र कांच बनाने के प्रमुख केंद्र हैं। इसके अलावा फिरोज़ाबाद में कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए विश्वविख्यात केंद्र स्थित है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि फिरोज़ाबाद है किस लिए फेमस है, तो कांच की चूड़ियों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं एल्यूमिनियम उद्योग या फिर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। उत्तर प्रदेश में अयस्क से एल्यूमिनियम के पिंड एवं चादरें बनाने का काम हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट द्वारा किया जाता है। चलिए अब आप मुझे कमेंट में बताइए एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है ना। ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं, हमने मिनरल्स वाला टॉपिक पूरा एक सेपरेट लेक्चर कवर किया है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है। जबकि एल्यूमिनियम की चादरों से बर्तन बनाने का काम प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर आदि जिलों में किया जाता है। ये सारे ज़िले हैं, कानपुर है, आगरा है, अलीगढ़ है, मेरठ में, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की चादरें और बर्तन बनाने का कार्य यहाँ पर किया जाता है। अगला है पीतल एवं अन्य धातु उद्योग, है ना। पीतल और अन्य जो धातु हैं उससे रिलेटेड उद्योग। तो उत्तर प्रदेश में पीतल एवं कलई के बर्तन बनाने का काम वाराणसी, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद आदि में किया जाता है। इसके अलावा बर्तनों पर कलई एवं नक्काशी का काम मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर में किया जाता है। देखिए ये सारी फैक्चुअल डेटा है या फिर फैक्ट हैं, है ना। यहाँ पर आपको चीज़ें याद ही करनी पड़ेंगी, थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। आप ट्रिक्स बना सकते हैं कि पीतल उद्योग कहाँ कहाँ पर है या फिर एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद करनी पड़ेंगी ये चीज़ें। प्रदेश का अलीगढ़ जिला ताला बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रमुख है या फिर विख्यात है, तो आपको पता ही होगा अलीगढ़ ताला बनाने के लिए काफ़ी फेमस है। पीतल की मूर्तियाँ अलीगढ़, मुरादाबाद और अयोध्या में बनाई जाती हैं। अब पीतल की मूर्तियों की बात की जाए तो अलीगढ़, मुरादाबाद और अयोध्या, अलीगढ़, मुरादाबाद और अयोध्या में बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको मैप में भी मेंशन की हैं, तो आप मैप में भी एक बार देखते चलिए। अगला है ऊनी वस्त्र उद्योग। प्रदेश में कानपुर, मिर्ज़ापुर और शाहजहांपुर में ऊनी वस्त्र की मिलें स्थापित की गई हैं या फिर स्थित हैं। इसके अलावा कानपुर का लाल इमली का कारखाना प्रदेश का प्रमुख ऊनी वस्त्र कारखाना है, किंतु वर्तमान में है बंद है। काफ़ी प्रसिद्ध था, है ना, लाल इमली का कारखाना जो कि कानपुर में है ऊनी वस्त्र का, तो ये भी थोड़ा आपको दिमाग में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक संस्थानों की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, जिसे हम यूपी का बोलते हैं, ये कानपुर में स्थापित है। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी कानपुर में है, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। कानपुर लघु उद्योग लिमिटेड, ये भी कानपुर में है, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में है, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, ये भी लखनऊ में है और 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये सभी प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक संस्थान और कहाँ पर ये स्थित हैं, इसके अलावा कब इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये फैक्ट हैं, लेकिन आपको याद रखना है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख निर्यातक जोन हम देख लेते हैं। तो राज्य में विभिन्न वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 1999 में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना की गई। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा घोषित राज्य के प्रमुख जो निर्यातक जोन है वो कौन कौन से हैं, तो नोएडा, आगरा, मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, झांसी और ललितपुर, ये राज्य के प्रमुख निर्यातक जोन हैं, तो आपको याद रखना। आगे बात करते हैं औद्योगिक विकास प्राधिकरण की। तो नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे हम नोएडा बोलते हैं, की स्थापना 1976 में की गई थी। इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तीव्रता लाना है। ठीक है, तो नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, 1976 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, तो औद्योगिक विकास में तीव्रता लाना है। नोएडा प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रथम औद्योगिक शहर है। इसके अलावा नोएडा जो है वो प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास प्राधिकरण और प्रथम औद्योगिक शहर भी है, ये भी आपको याद रखना है। देश का दूसरा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यात क्षेत्र या फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोएडा के सेक्टर 29 में स्थित है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देश का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक क्षेत्र या फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी कहाँ पर है, नोएडा की सेक्टर 29 में स्थित है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको महत्वपूर्ण है, याद रखनी है। आगे बात करते हैं बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा की, है ना। तो देखिए ग्रेटर नोएडा फेज़ 1 की स्थापना 1991 में हुई थी, गौतम बुद्ध नगर में की गई थी। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 की स्थापना 2006 में की गई थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पास उत्कृष्ट नगर बसाना है, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से प्रसिद्ध हो सके।
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे हम गीडा भी बोलते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए गीडा की स्थापना की गई थी 1989 में, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि गीडा की स्थापना कब हुई थी, तो 1989 में हुई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल, पार्क और अनुसंधान केंद्र देख लेते हैं। तो IT सिटी लखनऊ को कहा जाता है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ को कहा जाता है, विज्ञान नगरी लखनऊ को कहा जाता है, प्लास्टिक सिटी कानपुर को कहा जाता है, साइबर सिटी कानपुर को कहा जाता है, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क नोएडा, ठीक है, प्रदेश का प्रथम है यह। इसके अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कानपुर, नोएडा और प्रयागराज में है। तो ये सभी आपको याद रखना है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पूछ लेगा आपसे IT सिटी किसे बोलते हैं, प्लास्टिक सिटी बोलते हैं किसे बोलते हैं, साइबर सिटी किसे बोलते हैं, सारे फैक्चुअल डेटा हैं, आपको याद रखना है। प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों में चीनी उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, सीमेंट एवं वनस्पति तेल आदि उद्योग हैं, जबकि उर्वरक उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है, ठीक है। तो जो प्रदेश के ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर परंपरागत उद्योग हैं, है ना, परंपरागत उद्योगों से मतलब है कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र करती है और उसी प्रकार से ये चीज़ें चली आ रही हैं, है ना। तो चीनी उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, ये ट्रेडिशनल या फिर परंपरागत उद्योग हैं। इसके अलावा उर्वरक जो उद्योग हैं ये परंपरागत उद्योगों में नहीं आते। तो ये भी एग्जाम में यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था, इसलिए ये फैक्ट मैंने अलग से यहाँ पर कवर किया है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल, पार्क और अनुसंधान केंद्रों के बारे में। तो देखिए, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा को कहा जाता है, मेगा फूड पार्क बरेली में है। इसके अलावा स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये सहारनपुर में है। एग्रो पार्क बाराबंकी और वाराणसी में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा उन्नाव में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान ये वदेही में है। परफ्यूम सिटी कन्नौज में है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है। तेल शोधक संस्थान मसरा में है, ठीक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पार्क हैं, बिजनेस से रिलेटेड एवं अनुसंधान केंद्र हैं, ठीक है, फैक्ट हैं, लेकिन कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सारे आपको रटे होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के फिरोजपुर में खेल का सामान बनाने के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो जो फिरोजपुर है ये खेल का सामान बनाने के लिए देश और विदेश में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आगरा में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली जिला है। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन आगरा, मुरादाबाद, कानपुर और ग्रेटर नोएडा हैं, ठीक है। विशेष आर्थिक जोन या फिर विशिष्ट आर्थिक जोन या फिर हम जिसे सेज बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये कहाँ पर है, तो आगरा, मुरादाबाद, कानपुर और ग्रेटर नोएडा। इसके अलावा फर्रुखाबाद में छपाई फार्मा उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सारे फैक्ट आपको दिमाग में होने चाहिए और याद होने चाहिए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि दर 6वीं पंचवर्षीय योजना में देखने को मिली थी, है ना। तो प्रदेश की जो सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि दर थी वो 6वीं पंचवर्षीय योजना में हमें देखने को मिली थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। अब हम कुछ योजनाएं डिस्कस कर लेते हैं जो उद्योग से रिलेटेड हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई हैं अलग अलग समय पर। तो देखिए, एक है उद्योग बंधु योजना। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम 1981 में उद्योग बंधु की स्थापना की गई थी। यह एक उच्च स्तरीय समिति के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, उद्योग बंधु जो योजना आई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा औद्योगिक विकास को गति देने के लिए आई थी। 1981 में उद्योग बंधु की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो प्रदेश में लघु, मध्यम, वृहद औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना और इससे संबंधित जो भी समस्या हैं उसका निराकरण करने हेतु पर्याप्त सहायता प्रदान करना। इसके साथ ही 1989 में जिला स्तर पर एवं 1990 में मंडल स्तर पर भी उद्योग बंधु का गठन हुआ। तो 1989 में जिला स्तर पर और 1990 में मंडल स्तर पर भी उद्योग बंधु का गठन हुआ। देखिए, 1981 से इसको स्टार्ट किया गया, बाद में आगे चलकर इसको 1989 पर जिला स्तर पर भी लागू किया गया और 1990 में मंडल स्तर पर भी इसको लागू किया गया, है ना। अगली नीति को हम देखते हैं, नई अवस्थापना और औद्योगिक विकास नीति 2012 में जो आई थी। सितंबर 2012 में स्वीकृत इस नीति में प्रदेश में 11.2% वार्षिक औद्योगिक विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। जो नई अवस्थापना और औद्योगिक निवेश नीति आई थी 2012 में, इसमें क्या बोला गया था, ठीक है। तो इसमें एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, 11.2% वार्षिक औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। तो ये ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस नीति के तहत 11.2% वार्षिक औद्योगिक दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। तो आपको पता होना चाहिए, नई अवस्थापना नीति आई थी जो 2012 में, उसके तहत रखा गया था। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश को आकर्षित करने के साथ ही इसे
पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्यांचल को विशेष महत्व प्रदान किया गया ताकि इस क्षेत्र में औद्योगिकीकरण का विकास हो सके और तेजी से यहाँ पर उद्योग बढ़ सके। देखिए, जो ये नीति आई थी, खासतौर पर कौन कौन से रीजन पर ध्यान केंद्रित किया गया था, तो पूर्वांचली जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है ना, इसके अलावा बुंदेलखंड रीजन आप देखेंगे यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्र में, इसके अलावा जो मध्यांचली अवध वाला रीजन है या फिर मध्य वाला जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो खासतौर पर इस नीति पर इन रीजन में यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा कि जो 2012 की नीति आई थी, नई अवस्थापना नीति, इसमें कौन कौन से रीजन पर ध्यान केंद्रित किया गया था औद्योगिकरण के विकास के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, जो कि 2017 में आई थी। जुलाई 2017 में प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 घोषित की गई। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश को उच्च स्तर के निवेश स्थल के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया, जिससे कि प्रदेश का स्थायी और संतुलित विकास हो, साथ ही प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार का सृजन भी हो सके। ठीक है, तो ये जो नीति लाई गई थी, तो मुख्यतः निवेश को बढ़ावा देने या फिर निवेश को आकर्षित करने के लिए ये नीति लाई गई थी। इसके अलावा यहाँ पर मैक्सिमम रोजगार का सृजन भी हो सके, तो इस उद्देश्य से इस नीति को लाया गया था। इस नीति के तहत मेक इन यूपी विभाग की स्थापना की गई तथा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की गठन की बात भी की गई थी। ठीक है, तो इस एक नया विभाग बनाया गया था इसके तहत, मेक इन यूपी विभाग है ना, तो इसके तहत बनाया गया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में भी राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया था। प्रदेश में औद्योगिक विकास एवं निवेश का बढ़ावा देने हेतु प्रदेश में 2018 में इन्वेस्टर समिट 2018 का आयोजन किया गया। ठीक है, तो 2018 में यहाँ पर इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया गया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जनपदों के कारीगरों एवं हस्तशिल्पों की कौशल विकास एवं उत्पादों की ब्रांडिंग के माध्यम से उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना 24 जनवरी 2018 को स्टार्ट की गई। इसके अलावा कारीगरों और हस्तशिल्पों के कौशल विकास, इनके विकास के लिए एवं उत्पादों की ब्रांडिंग के माध्यम से, ठीक है, इनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एक जनपद एक उत्पाद योजना 24 जनवरी 2018 को प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी नीति किससे रिलेटेड है या फिर इस नीति के तहत क्या किया गया था, तो कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, 8 जुलाई 2020 को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को अनुमति प्रदान की गई। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था, तो भारत सरकार द्वारा संचालित राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग के अंतर्गत प्रदेश को शीर्ष 3 राज्यों में लाना, राज्य में कम से कम 10,000 स्टार्टअप की स्थापना के अनुकूल इकोसिस्टम का तैयार करना। इसके अलावा भारत में सबसे बड़े इंक्यूबेटर की स्थापना लखनऊ में करना। यह नीति अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष के लिए वैध है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखना है। इस नीति के तहत ये सारे लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था। तो चलिए अब दोस्तों हम इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रदेश के कुल कर्मकारों में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वाले कर्मकार नियोजित हैं? तो आपको इसका आंसर पता ही होगा, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मकार यहाँ पर संलग्न है ना। कृषि के बाद आपको पता होगा हथकरघा जो उद्योग है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रोजगार प्राप्त होता है लोगों को। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो औद्योगिक विकास की दृष्टि से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ना, यहाँ पर औद्योगिक विकास सबसे ज़्यादा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल की नगरी भी कहा जाता है ना? तो पीतल नगरी, ये चीज़ मैंने आपको डिस्कस कराई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है ना। पीतल और हस्तशिल्प के लिए ये फेमस है। इसके अलावा जो मुरादाबाद है ये किस नदी के किनारे है? तो रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? नोएडा में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है? तो ये छपाई फार्मा उद्योग के लिए जाना जाता है फर्रुखाबाद। अगला क्वेश्चन है, गीडा क्या है? तो ये मैंने आपको बताया था, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गीडा का फुल फॉर्म क्या है? तो ये इसका हो जाएगा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसको बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको बोलेंगे गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। तो इंग्लिश में भी आपको याद रखना है और हिंदी में भी इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ज़िले या फिर जगह दी गई हैं, इनको आपको मिलाना है कि कौन से ज़िले या किस क्षेत्र में कौन सी इंडस्ट्री फेमस है। ठीक है, तो देखिए पहला चुर्क है, तो चुर्क में मुख्यतः सीमेंट होता है, तो एक का यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसके अलावा फिरोज़ाबाद है, यहाँ पर क्या फेमस है, तो फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ फेमस है और अलीगढ़ का ताला फेमस है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना। पहले में 3 आ जाएगा सीमेंट, दूसरे में आ जाएगा फिरोजपुर की चूड़ियाँ और अलीगढ़ का ताला, है ना। तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी में कारखाने हैं जो निम्न में से क्या उत्पादित करती है। ये सब किस लिए फेमस है, तो सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। सब मैंने आपको बताए थे, दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की स्थापना की गई, है ना। तो ये हमने डिटेल में समझा था उद्योग बंधु क्या है, तो 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, 1960 में हुई थी। ये चीज़ भी हमने डिस्कस की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बरेली में स्थित है ना। दिया सलाई मतलब जो माचिस या फिर मैच बॉक्स आप यूज़ करते हैं घर में, उसको दिया सलाई बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिरोज़ाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चूड़ियों के लिए फेमस है फिरोज़ाबाद। अगला क्वेश्चन है, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रायबरेली। आपको पता ही होगा, काफ़ी फेमस है ना। रेल कोच फैक्ट्री, यहाँ पर रेलों की कोच बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। ठीक है, तो देखिए रोजगार की दृष्टि से यदि आप इनको देखेंगे तो यहाँ पर हथकरघा आंसर हो जाएगा। वैसे क्या है, कृषि, यदि यहाँ पर कृषि ऑप्शन में होता तो हम कृषि टिक करते, लेकिन कृषि के बाद सबसे ज़्यादा हथकरघा उद्योग में यहाँ पर रोजगार दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी, ये बिल्कुल सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी, ये भी बिल्कुल सही है। मॉडर्न बेकरी लखनऊ, ये गलत हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। और तेल शोधक संयंत्र मथुरा, ये भी सही है। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन कहाँ पर स्थापित है ना। हाँ, सेज की बात की जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, है ना। ठीक है, कई जगह इसका बी आंसर भी मिलता है, आगरा, कानपुर, ग्रेटर नोएडा, है ना। तो आप या फिर आगरा, कानपुर, नोएडा भी मिलता है, तो आपको याद रखना मुरादाबाद में भी सेज है, कानपुर में भी है, नोएडा में भी है और ग्रेटर नोएडा में भी। तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए डीजल लोकोमोटिव वाराणसी सही है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ये भी सही है। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है। तो रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है, आपको पता ही होगा, काफ़ी फेमस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो नोएडा सॉफ्टवेयर और आईटी उद्योग सही है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, ये भी सही है। गोरखपुर खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग, तो ये गलत हो जाएगा, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। इसके अलावा वाराणसी में रेशम उद्योग ये होता है, तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा गोरखपुर वाला। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने किस योजना के अंतर्गत उच्चतम उद्योग वृद्धि दर अंकित की है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 6वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक औद्योगिक दर देखने को मिली थी हमें उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खेल के सामान का जो प्रमुख उत्पादन केंद्र है वो मेरठ है। अगला क्वेश्चन है, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो ए, प्रतापपुर में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी 1903, प्रतापपुर देवरिया में, है ना। 1903 में अंग्रेजों ने यहाँ पर चीनी मिल को स्थापित किया गया था। क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पर गन्ने का जो प्रोडक्शन है काफ़ी अच्छा होता है। इसको देखते हुए उन्होंने फ़ायदे के चलते अंग्रेजों ने यहाँ पर मिल को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर स्थापित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कानपुर में स्थापित है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। तो दोस्तों ये थे हमारे 23 महत्वपूर्ण MCQs क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए आज का जो हमारा लेक्चर था यहाँ पर फैक्ट ज़्यादा थे, है ना, और यहाँ से फैक्ट से ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना। चीज़ें आपको मेमोराइज़ करनी है ना, रटना नहीं है, कोई भी चीज़ समझ के पढ़ना है कि कौन सी इंडस्ट्री किस क्षेत्र में है, किस जिले में है, क्योंकि यहाँ से ही आपको फैक्ट के रूप में ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लेक्चर को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।